हेलो एवरीवन। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, देखो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है आप लोगों का ये। ठीक है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास में। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन आर। अब ये वाले आर का मतलब क्या है, इस वाले आर का मतलब तो रिलेशन है, बट इस वाले आर का मतलब क्या है कि जो आप लोगों को सेट दे रखा है ना, वो सेट आपको आर का दे रखा है। आर मतलब रियल नंबर का सेट है ना। तो ये वाला जो आर है आप लोगों का वो क्या है, बेसिकली यहाँ पे रियल नंबर का सेट है। ये वाला आर ये रियल नंबर है। ठीक है, ये वाला आर क्या है, आप लोगों का रियल नंबर है। और रियल नंबर में से आपको रिलेशन बताना है, डिफाइंड एज कि जो आपको रिलेशन दे रखा है ना। देखो रिलेशन क्या दे रखा है आप लोगों को वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। रिलेशन आपको दे रखा है कि रिलेशन के अंदर आपको ए बी टाइप का मिलेगा, मतलब ए कॉमा बी मिलेगा, सच दैट कि जो ए होगा ना आप लोगों का वो लेस देन या फिर इक्वल टू होगा बी के। अब इस बात का मतलब क्या है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो ये पहला सेट अगर रियल नंबर है तो आपको पता ही है, ऑब्वियस ही बात है, दूसरा सेट भी आपका क्या रहा होगा, रियल नंबर ही रहा होगा, है ना। पहला सेट क्या है आप लोग का, अगर रियल नंबर है, दूसरा सेट भी क्या रहा होगा, रियल नंबर ही रहा होगा, है ना। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये सेट आपको रियल नंबर दे रखा है ना, रियल नंबर का मतलब क्या होता है भाई, रियल नंबर का मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब होता है कि उसमें आपका नेचुरल नंबर भी आएगा, होल नंबर भी आएगा, है ना, इंटीजर्स भी आएंगे, आपके रेशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। तो वही तो आपके रियल नंबर कहलाते हैं ना भाई। रियल नंबर में क्या क्या आता है, नेचुरल नंबर भी आता है, मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर यानी कि 0 से जो स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब आते हैं। रैशनल नंबर में पी बाई क्यू वाले फॉर्म, पी बाई क्यू वाली फॉर्म समझ रहे हो ना आप लोग, ऐसे 2/3 वाली फॉर्म ये भी आते हैं, रैशनल नंबर भी आते हैं। इरेशनल मतलब ये √2 वाले भी आते हैं। समझ पा रहे हो बात को। तो रियल नंबर में तो सारे ही नंबर आते हैं आपके, कौन कौन से, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से लिखते हैं, रैशनल नंबर, है ना। और इरेशनल नंबर, ये सारे वाले। समझ पा रहे हो बात को। तो ये सब नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो पहला वाला ए होगा ना आपके पास में, ये ए, ये पहला वाला ए कहाँ से आता है आप लोगों का, ये पहले वाले सेट से, मतलब यहाँ से आएगा आप लोगों का ए। और ये जो बी होगा ना, ये कौन से वाले सेट से आएगा आपका, दूसरे वाले सेट से। अब दूसरा सेट भी तो रियल नंबर का ही है ना। रियल नंबर मतलब इसमें भी वही नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब आपके मौजूद होंगे। ठीक है, अब देखो हमें इसको क्या चेक करना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है। देखो रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करते थे हम लोग, याद है आपको। जैसे मान लो ए सेट के अंदर क्या एलिमेंट है आपका, 1 2 3 है। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है ना, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए। ये जो ए सेट के अंदर क्या मौजूद है बताओ, ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट मौजूद है ना, उन सबका अगर डबल हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। देखो ये तीनों का डबल आ गया कि नहीं आ गया, तो रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। मतलब इस सेट के अंदर जो कुछ होता है उन सब का डबल। अब देखो सेट के अंदर क्या क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, तो उन सबका डबल होना चाहिए। मतलब उन सबका जब आप डबल लोगे ना तो ये रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। क्या इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो आपने नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर मान लो आपने 1 ले लिया, फिर नेचुरल नंबर 1 होता है ना, नेचुरल नंबर 1 तो होता ही, 1 से स्टार्ट होता है। और इस वाले सेट में से भी आपने नेचुरल नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो 1 आ गया कि नहीं आ गया भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही चेक करते हैं ना हम लोग, रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही चेक करते हैं, 1 1 2 2 3 3, यही तो चेक करते हैं। तो मैं ऐसे चेक करता जाऊंगा, पहले नेचुरल नंबर के लिए चेक कर रहा हूँ, तो नेचुरल नंबर के लिए चेक कर लो जरा। अब देखो ये ए बन जाएगा आपका, ये बी बन जाएगा आप लोग का। अब इसके लिए चेक करके देखो, ये ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है बताओ आप लोग की, ए की वैल्यू है सर 1, लेस देन इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, 1 ही है। अब देखो 1 जो है ना वो 1 से लेस तो नहीं होता, बट 1 के बराबर हो तो होता है ना भाई। इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए। देखो 1 जो है वो 1 से लेस नहीं होता, बट इक्वल तो होता है ना। देखो इस कंडीशन का मतलब ये है कि जो 1 है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो 1 1 से लेस हो, या तो 1 1 के इक्वल हो। तो 1 1 के इक्वल तो होता ही है ना, 1 1 के इक्वल तो होता ही है। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई, यानी कि ये कंडीशन क्या हो गई बताओ आप लोग की, ट्रू हो गई। समझ पा रहे हो बात को। तो देखो मैंने जब पहले नेचुरल नंबर 1 1 लिया ना, तो इसके लिए ये ट्रू हो गया। चलो एक और नेचुरल नंबर लेते हैं, मान लो मैंने 2 2 ले लिया, तो चलो 2 2 के लिए इसको चेक करके देखते हैं। 2 2 ले लिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2, और बी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2। अब देखो 2 2 से लेस तो नहीं होता, बट इक्वल तो होता है ना, यानी कि तो ट्रू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जितने भी नेचुरल नंबर लोगे, है ना, जितने भी आप लोग क्या लोगे, नेचुरल नंबर लोगे, उन सारे नेचुरल नंबर के लिए तो ये ट्रू ही आ रहा होगा सर, है ना। सारे नेचुरल नंबर के लिए क्या आ रहा होगा आप लोग का, ट्रू आ रहा होगा। तो सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू आ रहा है। अब हम होल नंबर के लिए देख लेते हैं, क्या ये होल नंबर के लिए ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा।
होल नंबर के लिए, तो होल नंबर के लिए भी देख लेते हैं भाई। होल नंबर के लिए देख लो आप लोग, होल नंबर जैसे मान लो आप लोगों ने क्या कर लिया, 0 ले लिया, 0,0, 0 ही तो होता है ना होल नंबर, 0 से स्टार्ट होता है, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब ए की वैल्यू देखो कितनी है, 0, 0 लेस देन इक्वल टू 0, अब 0 0 के बराबर तो होता ही, तो ये भी आपका ट्रू आ गया, टी मतलब ट्रू आ गया। चलो इंटीजर्स के लिए चेक करके देखते हैं, बताओ इंटीजर्स के लिए चेक करो जरा इसको। तो इंटीजर्स के लिए जब आप चेक करोगे ना इसको, देखो इंटीजर्स के लिए चेक करोगे ना, तो इंटीजर्स मान लो आपने -1, -1 ले लिया नेगेटिव वाला, तो ये ए ये बी, तो ए देखो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए ना, तो -1 लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 के बराबर तो होता ही है, लेस नहीं होता, बराबर तो होता है ना। तो ये भी देखो आपका ट्रू आ गया, ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू आ गया। आप कोई और इंटीजर ले लो, मान लो आपने और इंटीजर क्या ले लिया, -2 वाला ले लिया, -2 ले लो, अब ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, तो -2 लेस देन इक्वल टू -2, भाई ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए ना, तो -2 तो -2 के बराबर होता ही है, तो ये भी ट्रू आ गया। तो देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, आप किसी के लिए भी चेक कर लो इसको। चलो रैशनल नंबर के लिए चेक करके दिखाऊं मैं आपको, आप इसको रैशनल नंबर के लिए चेक करके देखो, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर के लिए चेक करके देखें। जैसे मान लो एक रैशनल नंबर आपने 1/2 ले लिया, और दूसरा भी हम लोगों ने 1/2 ही ले लिया, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, समझ पा रहे बात को। तो 1/2, अब देखो ए जो है वो लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, यानी कि 1/2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी, यानी कि किसके, 1/2 की, और 1/2 और 1/2 तो बराबर ही होते हैं ना, तो ये भी ट्रू आ गया। तो यानी कि देखो आप अगर देखो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, आप किसी के लिए भी ले करके देख लो, सबका डबल जब हम देखा है ना, सबका डबल जब हमने लिया, नेचुरल नंबर का डबल, होल नंबर का, इंटीजर्स का, रैशनल नंबर का, सबका डबल इस बात को फॉलो करा था कि नहीं करा था, बताओ। और अगर सबका डबल इस बात को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आर आपका रिफ्लेक्सिव है। भाई सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स है, देखो रियल नंबर के सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबके डबल तो इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं ना। जैसे इस ए सेट के अंदर देखो, ए सेट के अंदर 1 2 3 था, तो सबका डबल इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग देख सकते हैं इस रियल नंबर के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे आर जो है ना आप लोग का, आर क्या होगा, बेसिकली रिफ्लेक्सिव होगा। क्यों, क्यों आर रिफ्लेक्सिव होगा बताओ, बिकॉज एवरी ए मतलब जैसे 1 1 2 2 3 3 -1 -1 बिलोंग्स टू आर, तो आर जो है आप लोग का वो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। अब मुझे बताओ आर आपका सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। देखो सिमेट्रिक जो है ना, जैसे मान लो मैं एक काम करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर के लिए लेकर के देखता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने 1 2 लिया, ठीक है, 1 2 वाला, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा आप लोग का। अब मुझे बताओ जो 1 होता है ना भाई, ए देखो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, तो 1 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, 2। अब देखो 1 जो है वो 2 से छोटा तो होता है ना, बराबर तो नहीं होता, बट 2 से छोटा तो होता है, तो ये तो ट्रू हो गया। मतलब अगर मैं 1,2 लेता हूँ ना, वो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ, तो हम बोलेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1,2 रिलेशन को फॉलो करता है। अब इसी का उल्टा ले लो, बट इसका उल्टा क्या बन जाएगा, 1,2 का उल्टा क्या बन जाएगा बताओ, 2,1। अब 2,1 को जब आप लोगे ना, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा आप लोगों का, ये ए बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा बताओ आप लोग का, बी बन जाएगा। तो अब देखो जरा, अब ये ए बन गया, ये बी बन गया, बताओ। तो अब देखो ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए, मतलब 2 जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या 2 1 से छोटा होता है बताओ, नहीं सर, 2 1 से छोटा तो नहीं होता ना, 2 1 से थोड़ी छोटा होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। तो देखो 1,2 तो रिलेशन में आ रहा है, बट 2,1 तो रिलेशन में नहीं आ रहा ना, उसका उल्टा तो रिलेशन में नहीं आ पा रहा, तो आप बोलोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। समझे आप इस बात को। अच्छा, क्या आर ट्रांजिटिव होगा क्या, सोच के देखो। देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या क्या केस होता है, ट्रांजिटिव के लिए अगर आपका मान लो ए बी रिलेशन में आ रहा है, ए बी अगर आपका रिलेशन में आ रहा है, बी सी अगर आपका रिलेशन में आ रहा है, तो फिर आपका ए सी भी रिलेशन में आना चाहिए, यही तो ट्रांजिटिव की केस होता है ना। जैसे मान लो अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, देखो सिंपल सी बात समझना, अगर मान लो ए आपका बी से छोटा है, ठीक है, और बी आपका सी से छोटा है, तो ए भी तो सी से छोटा होगा कि नहीं होगा बताओ, खुद सोच के बताओ आप। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए भी तो सी से छोटा होगा। समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो 1 आपका 2 से छोटा है, और 2 आपका 3 से छोटा है, तो 1 भी तो आपका 3 से छोटा होगा कि नहीं हो गया बताओ। ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, ये ए, ये सी। तो 1 देखो 2 से छोटा था, 2 3 से छोटा था, तो 1 भी 3 से छोटा हो गया। समझ पा रहे हैं ना बात को। तो अब देखो, जैसे मान लो आप एक काम करते हैं, अब ट्रांजिटिव के लिए चेक करके देख लेते हैं इसको। जैसे मान लो आपने, चलो कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो आप, 1 2 ले लेते हैं, चलो इसको 1 2, ठीक है। तो 1 2 जब आप लोगों ने लिया, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो देखो
क्या ये रिलेशन में आ रहा है? यस सर ये रिलेशन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ए देखो ए क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए ना, तो 1 तो लेस देन इक्वल टू 2 होता ही है भाई, 1 तो 2 से छोटा होता ही है, ट्रू हो गया। अच्छा अब 1 2 ले लिया, चलो 2 3 ले लेते हैं हम लोग, तो ये बी बन जाएगा, ये सी बन जाएगा। समझ पा रहे हो ना बात को, बी बन जाएगा सी बन जाएगा, ये भी रिलेशन में आ रहा है देखो, क्यों मतलब सॉरी ये वैसे ए बी होना चाहिए, ए बी लेंगे इसको अभी, चलो पहले तो 1 जो है वो लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये 2 था ना यहाँ पे, 8 तो 2 बन चुका है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, ये भी ट्रू हो गया। अब देखो आप इसको ऐसे समझो, हमने इसको ऐसे लिया था ना कि ए था, ये बी था, ए बी, ये बी था, ये सी था भाई, 2 को तो आपने बी माना है ना यहाँ पे, तो ए बी बी सी। अब ये मत बोल देना सर आप इसको ए बी बोल रहे थे भाई, उसने पहले पहला वाले को ए दूसरे वाले को बी बोलने को बोला है ना, इसलिए बस मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ट्रांजिटिव फिल्म ए बी बी सी और फिर ए सी आपको चेक करना होता है। अब ए सी चेक करो कौन सा होगा, तो चेक करना ए सी कौन सा होगा, ए की वैल्यू कितनी है बताओ 1, और सी की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, सी चेक करो, बी सी की वैल्यू 3 है, लेकिन हम इसको बोलेंगे तो ए बी की फॉर्म में ना, पहला ए दूसरा बी, ठीक है। तो अब देखो पहला ए जो है ए मतलब 1 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी मतलब 3 से, क्या 1 3 से छोटा होता है? बिल्कुल सर ये ट्रू है देखो, तो देखो ए भी रिलेशन में आ रहा है, बी सी रिलेशन में आ रहा है, तो ए सी भी तो रिलेशन में आ रहा है ना, बताओ, तो आर आपका ट्रांजिटिव बन गया, तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, क्योंकि आर के ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए भी रिलेशन में है ना, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग का बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर, तो आपको रिलेशन आर दे रखा है इन आर, तो इस वाले आर का मतलब क्या होगा बताओ, ये वाला जो आर है ना ये रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो यानी कि जो आपको सेट दे रखा है ना, वो सेट फिर से किसको दे रखा है बताओ आप लोग को, रियल नंबर के सेट को दे रखा है, ठीक है। सेट आपका रियल नंबर का है, तो अगर पहला सेट रियल नंबर है तो दूसरा सेट भी कौन सा होगा, ऑब्वियस ही बात है सर रियल नंबर ही होगा, ठीक है। अब रिलेशन क्या दे रखा है, देखो रिलेशन लिख लेते हैं हम लोग, तो रिलेशन तो बहुत इजी बात है सर, रिलेशन क्या दे रखा है आप लोगों को, कि रिलेशन के अंदर ए बी आएगा आप लोगों का, सच दैट कि ए लेस देन इक्वल टू हो जाएगा आप लोग का बी क्यूब के, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। अब आप खुद सोच के बताओ, देखो भाई आपको पता है रियल नंबर के सेट में कौन कौन आते हैं, आपका नेचुरल नंबर भी आता है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर्स भी आता है, ये सब आते हैं कि नहीं आते बताओ, है ना। इस वाले सेट भी रियल नंबर है, तो इसमें भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ये सब आते हैं। अब अगर सेट को रिफ्लेक्सिव बनना चाहिए तो इस नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, अब जो भी इनका डबल लोगे ना, इन सबका डबल होना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ कैसे, जैसे मान लो आपने पहले एक काम करते हैं, नेचुरल नंबर ले लेते हैं, ठीक है। मान लो आपने क्या करा, नेचुरल नंबर ले लिया, नेचुरल नंबर क्या लिया, मतलब मान लो आप लोगों ने 1 1 ले लिया, तो 1 1 में ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब देखो कंडीशन क्या कहती है बताओ, कंडीशन क्या कहती है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए बी के क्यूब से, ए जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना बी के क्यूब से। तो अब ए क्या है बताओ आप लोगों का, ए क्या है 1 लेस देन इक्वल टू बी, बी मतलब कितना है आप लोगों का, बी यानी कि 1, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब कितना होता है बताओ 1, क्या 1 1 के क्यूब से छोटा होता है, मतलब 1 1 से छोटा तो नहीं होता, बराबर तो होता है ना। तो ये कंडीशन तो ट्रू आ गई सर आप लोग की। तो पहले नेचुरल नंबर के लिए मैंने चेक किया तो बिल्कुल सही हो गया सर। होल नंबर, चलो एक और नेचुरल नंबर ले लेते हैं, मान लो 2 ले लेते हैं, 2 वाला, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा आप लोग का, ये ए बन गया, ये बी बन गया, है ना। अब इस आपको पता नहीं ए इस सेट से आता है आप लोगों का, बी इस सेट से आता है, तो क्योंकि दोनों में सेम ही है ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है, इसमें भी सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हैं, इसमें भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ही हैं। तो 2 ले लिया। अब ए की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी है बताओ आप लोग की 2 ही है, तो 2 का क्यूब हो जाएगा। तो कितना आ गया, 2 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्या 2 8 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है सर, ट्रू हो गया। तो जितने भी नेचुरल नंबर्स लेंगे ना उन सब के लिए तो ये ट्रू आ रहा होगा। चलो होल नंबर के लिए चेक करके देखते हैं हम लोग, होल नंबर के लिए। अब होल नंबर में देखो, जैसे मान लो मैं 0,0 ले लेता हूँ, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। क्या 0, ए की वैल्यू देखो 0 आ गई ना, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, तो 0 का क्यूब। तो क्या 0 0 के क्यूब से छोटा होता है, छोटा तो नहीं होता, बराबर तो होता है ना सर। तो ये ट्रू हो जाएगा भाई, इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए ना। तो नेचुरल नंबर और होल नंबर के लिए तो आ गया ही है। चलो एक काम करते हैं, इंटीजर्स के लिए देखिए, चलो इसको इंटीजर्स के लिए, जब आप इसको इंटीजर्स के लिए देखोगे ना, जब आप इसको इंटीजर्स के लिए देखोगे, इंटीजर्स में पहला -1 दूसरा भी -1 ले लेते हैं, तो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बताओ -1 लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -1 का क्यूब, बी का तो क्यूब करना है ना आपको। तो -1 लेस देन इक्वल टू -1 की पावर 3। देखो नेगेटिव की पावर ऑड है ना, नेगेटिव की पावर अगर ऑड होती है तो नेगेटिव आंसर ही आता है,
और 1 की पावर 3 है तो 1 ही आ जाएगा भाई। 1 की तो कोई भी पावर होती है, 1 ही होता है ना। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। नेगेटिव की पावर अगर इवन होती है ना, इवन नंबर और नंबर तो समझते हो ना आप लोग। इवन नंबर क्या होते हैं जो 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6 8। और ऑड क्या होते हैं भाई साहब आप लोग की जो 2 की टेबल में नहीं आते, जैसे 1 3 5, ये वाले 7, है ना। तो देखो ये नेगेटिव की पावर इवन थी, सॉरी नेगेटिव पावर ऑड थी, तो नेगेटिव आंसर ही है। 1 की पावर तो कुछ भी करोगे 1 ही आएगा। तो क्या -1 के बराबर होता है? छोटा तो नहीं होता, बराबर तो होता है ना। तो ये भी ट्रू आ गया इसके लिए। चलो एक और इंटीजर देखते हैं। मान लो आपने -2 ले लिया, तो ये ए और ये बी आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है -2, लेस देन इक्वल टू बी की वैल्यू भी कितनी है बताओ, -2 का क्यूब। तो कितना आ जाएगा -2 लेस देन इक्वल टू -2 का क्यूब कितना होता है बताओ आप लोग का, -8। भाई नेगेटिव की पावर ऑड है ना, तो नेगेटिव आंसर आएगा। 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 3 का मतलब समझ रहे हो ना, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 4, 4 2 8 आ जाएगा। समझ पा रहे? तो अब देखो -2 जो है ना भाई, देखो नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, तो -2 तो -8 से छोटा कहाँ होता है, ये तो बड़ा होता है ना। तो ये कंडीशन देखो फॉल्स आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ये कंडीशन फॉल्स आ गई कि नहीं आ गई। -2 -8 से छोटा थोड़ी होता है, तो बड़ा होता है ना। तो ये तो इसको फॉलो ही नहीं कर पा रहा। देखो आपको एक आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया बताओ। तो आप बोलोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो आपका आर है ना, वो आर आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बताओ। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? बिकॉज एवरी, कुछ कुछ तो फॉलो कर रहे हैं बट सारे तो नहीं कर रहे ना। तो एवरी ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। हर ए कॉमा ए आप लोगों का आर को बिलोंग नहीं करता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो आर सिमेट्रिक है या नहीं है उसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, सिमेट्रिक के लिए कैसे चेक करोगे आप लोग। मुझे एक काम करते हैं, 1,2 ले लेते हैं। तो 1,2 में ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो अब देखो 1 इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब करना है ना। बी का क्यूब मतलब क्या, 2 का क्यूब। तो 1 इज लेस देन इक्वल 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्या 1 8 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है सर, ट्रू हो गया ये तो। अब ए कॉमा बी देखो रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है सर। इसका उल्टा चेक करना जरा, बट 2,1 इसका उल्टा चेक कर लेते हैं। अब उल्टा चेक करोगे तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो 2 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब करना है ना, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, तो 1 ही होता है। तो ये चीज़ तो फॉल्स आ गई भाई, 2 1 से छोटा थोड़ी ना होता है। तो ए कॉमा बी तो रिलेशन में आ रहा है, बट इसका उल्टा तो नहीं आ पा रहा ना बताओ। ये तो रिलेशन में नहीं आ पा रहा। 1,2 का उल्टा 2,1 तो रिलेशन में नहीं आ पा रहा। तो आप बोलोगे आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो आर देखो ट्रांजिटिव भी नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे, देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। कुछ के लिए तो ये फॉलो कर रहा होगा डेफिनेटली, कुछ के लिए तो ये फॉलो कर रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ना, जैसे देखो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1 2 ले लेता हूँ, 2 3 ले लेता हूँ, और 1 3 ले लेता हूँ। इसके लिए देखो ये ट्रांजिटिव आ रहा होगा, देखो चेक करके देखते हैं। ये ए बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए बी के क्यूब से छोटा होना चाहिए ना। तो 1 बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। यहाँ पे देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। तो 2 लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। और यहाँ पे देखो ये ए, ये देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया। तो ये 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब। तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्या 1 8 से छोटा होता है, ट्रू। 2 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना होता है, 27। क्या 2 27 से छोटा होता है बताओ, यस ट्रू। और 1 लेस देन इक्वल टू 3 का क्यूब कितना बताओ, 27। फिर 3 का क्यूब का मतलब समझ रहे हो ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27। देखो ये सब ट्रू आ गया कि नहीं आ गया। अब देखो जैसे अगर मान लो 1,2 को मैं क्या बोल देता हूँ, ए कॉमा बी। 2,3 को क्या बोल दिया मैंने, बी कॉमा सी, क्योंकि 2 को मैंने बी बोला है ना। और ये क्या बन जाएगा, ए कॉमा सी। देखो ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी तो आ रहा है ना। ये भी तो ट्रू, सबके लिए ट्रू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यानी कि कौन सा बन गया, ट्रांजिटिव बन गया कि नहीं बन गया बताओ। तो ऐसे आप बहुत सारे लोग हैं ना, तो बहुत सारे लोगों के लिए तो ये ट्रांजिटिव आ रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऐसा एग्जांपल देता हूँ जिसमें ये ट्रांजिटिव नहीं आ रहा होगा। जैसे मान लो इसको लिख लेते 3,3/2। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि यही आएगा। देखो बेटा मैंने भी तो प्रैक्टिस करी होगी ना, मैंने देखा कि किस में नहीं आ रहा है, किस में नहीं आ रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो ये वाले क्वेश्चंस होते हैं ना आप लोगों के, इनमें लगभग फ्रैक्शंस वाले, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 कराया था ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 2 में भी आप देखो फ्रैक्शन वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने। समझ पा रहे हो बात को। जैसे इस वाले में देखो इंटीजर्स में भी ये फॉलो नहीं कर रहा था ना। जनरली क्या होता है ना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होते हैं। ये जो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला था, वहाँ पे अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे ना, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वाला था, यहाँ पे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यूब वाला था। समझ पा रहे हो बात को। तो ये जनरली नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके देखोगे तो आ जाएगा ये।
तो ये a कॉमा b बन जाएगा। बताओ अब देखो क्या 3 लेस देन इक्वल टू होता है? बताओ 3/2 के क्यूब से होता है सर। देखो चेक करते हैं 3 भाई a जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना b के क्यूब से। 3 का क्यूब कितना होता है बताओ? 27। 3 का क्यूब 27। 2 का क्यूब कितना होता है बताओ? 8। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 27 को 8 से डिवाइड करना जरा। जब आप 27 को 8 से डिवाइड करोगे तो 8 3 सा कितना? 24। 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा? 3 का पॉइंट लगा दोगे इधर 0 आ जाएगा। 8 3 सा कितना? 27। 3.3 आ रहा है ना आप लोग का? 3.3 क्या 3.3 से छोटा दिख रहा है आप लोग को? यस सर, ये तो ट्रू कंडीशन हो गई सर। अब जैसे मान लो आप लोगों ने क्या कर लिया? 3 लिया। अगला मैं ले लेता हूँ 3,2/4/3। ठीक है, अब याद करवा दूंगा इसको कैसे याद करना है, बट अब अभी पहले अब इसको समझो। देखो तो अब देखो ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा आप लोगों का। तो देखो 3/2 लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? 4/3 के क्यूब से। तो 4/3 के क्यूब से ए लेस देन इक्वल टू होना चाहिए ना बी के क्यूब से। तो ये बन जाएगा 3/2 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? देखो 4 का क्यूब चेक करते हैं। 4 × 4 × 4, तो 4 4 16। 16 × 4 कितना? 64। और अपॉन में 3 का क्यूब कितना आ जाएगा बताओ? 27। समझ पा रहे हो ना बात को? अब अगर आप खुद चेक करोगे ना, खुद चेक करो 3/2 की वैल्यू कितनी आ रही थी बताओ आप लोग की? एक चीज़ देखो ना, 3/2 की वैल्यू कितनी आ रही होगी? चेक करते चलो इसको। 3 को 2 से डिवाइड कर लो तो 2 1 से कितना? 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 1। यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। तो 2 5 से कितना? 10। तो कितना आ रहा है? 1.5 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो इसकी वैल्यू तो 1.5 समथिंग आ रही है, लेस देन इक्वल टू 64/27 है। 64 को डिवाइड करना है अपने को किससे? 27 से। तो 27 इंटू 1 27 ही होता है। 27 इंटू 2 करना जरा। तो 2 7 से 14 कैरी 1, 2 2 से 4 प्लस 1 कितना? 5। 54 कम ही आ रहा है ना। तो 27 2 सा कितना? 54। 4 में से 4 गया 0 बचेगा। 6 में से 5 गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इधर 0 आ जाएगा। अब 27 कितने सा करे? देखो 27 3 सा करे। 3 7 से 21 कैरी 2, 3 2 से 6 प्लस 2 कितना? 8 81 आ रहा है। और 27 इंटू 4 करो जरा। 4 7 से 28 कैरी 2, 4 2 से 8 प्लस 2 कितना? 10। ये ज़्यादा आ जाएगा तो 27 3 सा ही लिखना पड़ेगा। 27 3 सा कितना? 81। तो 2.3 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? 2.3। अब बताओ क्या 1.5 2.3 से छोटा होता है? बिल्कुल होता है सर। ये देखो ये ट्रू कंडीशन आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना, देखो इसको मैं ए बोल सकता हूँ, इसको मैं बी बोल सकता हूँ। तो ए बी तो आपका रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर, ए बी रिलेशन में आ रहा है। इसको देखो हमने बी बोल दिया ना, 3/2 को बी बोल रहे हैं और ये सी हो जाएगा। तो क्या बताओ मुझे, बी कॉमा सी भी तो रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है सर। ए कॉमा बी रिलेशन में, बी कॉमा सी रिलेशन में। अब हम चेक करते हैं कि ए कॉमा सी रिलेशन में है कि नहीं है। बताओ ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए मतलब कितना? 3 और सी मतलब कितना? 4/3। देखो अब ये रिलेशन में नहीं आ रहा होगा, चेक करें इसको, बताओ करते चलो चेक। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू, भाई ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा ना। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब, क्योंकि बी का क्यूब करना है। तो कितना आ जाएगा? 3 इज लेस देन इक्वल टू 4/3 का क्यूब तो अभी हमने किया ना। 4/3 का क्यूब किया तो कितना आया था? 64/27। और उसको सॉल्व किया तो कितना आ रहा था? 2.3। अब चेक करो क्या 3 2.3 से छोटा होता है? नहीं सर, ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई आपकी। देखो तो अब देखो ए कॉमा बी रिलेशन में था, बी कॉमा सी रिलेशन में था, तो क्या ए कॉमा सी रिलेशन में आ पाया? नहीं आ पाया सर, ये रिलेशन में नहीं आ पाया। तो आप बोल दोगे ए बी है, बी सी है, बट ए सी तो नहीं आ पाया ना, ये तो फॉल्स हो गया। तो आप बोलोगे आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। समझे आप इस बात को? आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं यहाँ पे कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर, भैया थोड़ा बुक को इधर रख लेते हैं ना, दिख नहीं रहा साला। शो दैट so that the show that the relation R, show that the relation R in the set, यहाँ पे थोड़ा सा हो रहा है, नहीं रुको, in the set
सेट क्या दे रखा है बताओ आप लोगों को, 1,2,3, ठीक है। तो ये आपको सेट दे दिया, गिवन बाय r इज इक्वल टू 1,2, 2,1, ये आपको रिलेशन दे दिया बताओ, 1,2, 2,1 इज सिमेट्रिक but neither reflexive and nor transitive, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन बोल रहा है आप लोगों को कि आपको एक सेट दे रखा है, ठीक है। समझते हैं इस बात को, चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कोई इतना टफ क्वेश्चन है नहीं है आप लोगों का, बहुत ईजी है। इसको तो अब आप खुद से भी कर सकते हो, बट कोई नहीं, एज यूजुअल जैसे हम करवाते हैं आपको अवश्य करवाएंगे। देखो ये बोल रहा है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट। देखो सबसे पहले सेट क्या दे रखा है, ए सेट बोल देते हैं उसको। ए सेट दे रखा है आप लोग को 1,2,3, ये आपको सेट दे रखा है, ठीक है। गिवन बाय आर, अब देखो इसके लिए रिलेशन क्या दे रखा है बताओ आप लोग को। रिलेशन दे रखा है सर इसके लिए 1,2 एंड 2,1, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है तो ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बताओ। ए सेट के अंदर एलिमेंट है सर 1,2,3। तो अगर इसको रिफ्लेक्सिव बनना है ना, तो सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उन सबका डबल होना चाहिए, मतलब 1,1 भी होना चाहिए, है ना, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर ये होगा तो हम बोल देते हैं रिफ्लेक्सिव है। अब देखो यहाँ पे तो ना 1,1 आ रहा है, ना तो 2,2 आ रहा है, ना तो 3,3 भी नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव यार, R is not reflexive। R क्यों रिफ्लेक्सिव नहीं है बताओ, बिकॉज every A, does not belongs to R। हर A, आप लोगों का R को बिलोंग नहीं करता है। अच्छा सिमेट्रिक है क्या, हाँ बिल्कुल है सर। देखो सिमेट्रिक के लिए बताता हूँ कैसे सिमेट्रिक है। R इज सिमेट्रिक के लिए देखो उल्टा मौजूद होना चाहिए ना, कैसे, जैसे देखो 1,2 तो रिलेशन में आता है कि नहीं आता बताओ, आता है सर। 1,2 तो रिलेशन में आ रहा है, एंड इसका उल्टा 2,1 भी तो रिलेशन में आ रहा है, चेक करो 2,1 भी तो रिलेशन में आ रहा है ना, तो ये भी तो रिलेशन में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देख लो अगर, तो आर आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मैं समझाऊँ कैसे नहीं है ये, देखो जैसे आपका 1,2 है, 1,2 है, ये मैं बता रहा हूँ ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ठीक है। टी मतलब ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ये ए ये बी, देखो ये रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, चेक करो 1,2 ये तो रिलेशन में सर, 2,1 भी रिलेशन में है भाई, 2,1 भी तो रिलेशन में, ये बी ये सी, चेक करो ए कॉमा बी है, तो 2 को तो हमने बी बोल दिया ना, बी कॉमा सी भी रिलेशन में है, तो क्या ए कॉमा सी रिलेशन में है, जरा चेक करो, वो रिलेशन में है ही नहीं। देख लो 1,2 है, 2,1 है, तो ए कॉमा सी मतलब क्या 1,1, और 1,1 कि ये आपको रिलेशन में दिख रहा है बताओ, 1,1 ये तो रिलेशन में नहीं दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये आप लोगों का ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझे बात को, तो आई होप आप लोगों को ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये समझ में आया होगा।